हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्मिता, अंशुस मदर। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाली हूँ। ऑटिज़म में फिक्सेशन इश्यूज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनके प्रोग्रेस में। ऑटिस्टिक बच्चे के प्रोग्रेस के में ये बहुत बड़ा बैरियर होता है, चैलेंजेस होता है जो हर पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है लाइफ में कभी ना कभी। ये न्यूरोटिपिकल जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए भी एक चैलेंज होता है, बट एज देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ गुड तो उनके लिए इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, वो थोड़ा ओवरकम कर लेते हैं। बट इन स्पेशल केस ये बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए होता है कि उनको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल, मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं होता है। उनको लगता है कि विदाउट दैट आई कांट डू माई एवरीडे रूटीन, कुछ तो मिसिंग है, विदाउट दैट इट्स इनकम्प्लीट समथिंग। तो मैंने लाइफ में अंशु के साथ बहुत अभी तक टिल दिस 7 years बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, जो मैं डिस्कस करती रहती हूँ जिनके बारे में। बट आज मैं दो बहुत बड़े टॉपिक कवर करने वाली हूँ। एक तो है डाइपर इशू, जो बच्चे विदाउट डाइपर उनको लगता है कि रात को सो ही नहीं पाएंगे, विदाउट डाइपर उसको नींद नहीं आएगी ठीक से, ऐसा लगता है। उठ जाते हैं। या जो बच्चे बॉटल फिड होते हैं, बॉटल के ऊपर इतना डिपेंडेंट होते हैं कि विदाउट दैट उनको लगता है कि खाना ऐसे ही आप अगर खिलाने जाओगे तो नहीं खाते, या रात को उठ जाते हैं कि मुझे बॉटल चाहिए ऐसा करके दिखाते हैं, सोते नहीं हैं ठीक से। तो ये सब थोड़ा सा फिक्सेशन इश्यूज़ के लिए होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चे का इतना नहीं होता है, मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं होता है कि आप समझा पाओ कि नहीं बच्चा अभी आपका ये टाइम ओवर होने वाला है। या उनको कुछ तो आप ऐसे भी नहीं, झूठ नहीं बोल सकते कि उनको समझ में नहीं आएगा कि बॉटल इधर छूट गया, या अभी डाइपर तो हम ख़रीदा ही नहीं, हमने हमारे घर पे नहीं है, ऐसा आप बोल नहीं सकते। इनका ऑटिस्टिक बच्चे का क्या होता है कि फिक्सेशन इतना रहता है कि ज़िद हो जाता है वो एक, कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, आप कहीं से भी करके दो, नहीं तो मैं नहीं सोऊंगा, ऐसा एटीट्यूड रहता है। और बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए ट्रांजिशन फेज़ को क्रॉस करना। तो पहले मैं बोलती हूँ बॉटल फीड के बारे में। बॉटल फीड जो बच्चे करते हैं वो अभी छुड़ाओ, क्योंकि ये इसका कोई पर्टिकुलर एज नहीं रहता है, कि माइलस्टोन नहीं रहता है कि हाँ अभी इतना एज हो गया या आगे जाके और 1-2 साल लगेंगे फिर उसके बाद ये खुद से छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर आज से ट्राई करोगे तो 1 हफ्ते में बॉटल फीड छूट जाएगा, ये ऐसा कुछ है। पहले मुझे भी लगता था कि बॉटल फीड शायद वो छोड़ ही नहीं पाएगा। अंशु टिल 4 years वो बॉटल फीड के ऊपर इतना डिपेंडेंट था। उसका दाल खिचड़ी भी मैं उसको बॉटल में मिक्सी में ग्राइंड करके बॉटल में डाल के, उसके बॉटल का जो मुंह है, वो निपल्स का जो मुंह होता है वो भी ज़्यादा करके सीजर से कट करती थी, जैसे अच्छे से जाए वो खाना, ऐसे करके। या मिल्क, जो भी मैं उसको जो पाउडर मिल्क होता है वो देती थी, जो फार्मूला मिल्क होता है वो सब देती थी पहले, क्योंकि मैं अनअवेयर थी तब, मुझे उतना गाइडेंस नहीं था, तब मैं वो सब देती थी। वो बॉटल फीड के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाता था, रात को उठ के मुझे उसको बॉटल चाहिए होता था, फीड कराना होता था, विदाउट दैट कि वो सो ही नहीं पाएगा, या मैं अगर ना दूँ तो वो उसी वक्त जग जाएगा, उसी वक्त से। ऐसे होता है कि रात को 2 बजे अगर उसको बॉटल चाहिए और मैं अगर उसको बॉटल फीड ना करवाऊँ तो उसको नींद टूट जाएगा, वो नहीं सोएगा, ऐसा एटीट्यूड रहता था उसका। या कहीं भी हम बाहर जाए तो हमको मिक्सी वगैरह कैरी करना होता था, हम जो खाना खाते थे वो नहीं खाता था। एक्चुअली वो नहीं खाता था, ये प्रॉब्लम से ज़्यादा हमको वो आइडिया नहीं था उसको कैसे ये ऐसे चीज़ों से कैसे रिकवर करे, वो हमको पता नहीं था। अभी हमें पता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अभी से ट्राई करो। ये ज़्यादा कुछ चैलेंज नहीं है, लगता है कि ये बहुत बड़ा होगा, विदाउट दैट हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, बट ये बहुत इजी होता है, जस्ट हमको वो स्मार्टली वो स्टेप लेना होता है। तो खाना की कैसे बॉटल से मैं ऐसे सॉलिड फूड में आई, ये तो मैंने बहुत पहले जो फूड हैबिट का वीडियोस है उसमें मैंने शेयर किया था। अभी क्या है कि मुझे अभी का जो करंट सिनेरियो है उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। अच्छा, तो बॉटल का जो बॉटल फीड छुड़ाने से पहले आपको ये मेक श्योर करना होगा कि बच्चा सॉलिड फूड खाता है, खाना स्टार्ट कर दिया है उसको। अगर नहीं खाता है तो ऐसे खाना बनाइए कि उसको देख के ही ऐसे भूख लग जाए, या उसका जो एक
खाने के टाइम से दूसरे खाने का टाइम का गैप बढ़ाइए, या उसको थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, या उसको प्ले एरिया में लेके जाइए तो थोड़ा थोड़ा करके वो खेल रहा है उस वक्त खिला दीजिए। ऐसा करके उसको खाना अच्छे से खिला दो कि उसको भूख ना लगे रात को। अभी उसको वो ऐसे बॉटल फीड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए कि रात को बार बार उठता है तो क्या करे, कि उसके पेट भरा है फिर भी उठ रहा है वो, तो क्या करे। वो इशू फिक्सेशन का है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो इशू जो होता है कि बच्चा खाना खा लिया फिर भी उसको रात को उठना है, उठ के उसको बॉटल मांगना है कि बॉटल चाहिए मुझे बॉटल फीड कराओ नहीं तो मैं उठ जाऊँगा ऐसे। तब उसको आप क्या कर सकते हैं, तब उसको आपको सीपर आता है ना पानी का, उस सीपर से थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ और उसको ऐसे गोदी में लेके थोड़ा पैट करो। तो वो 1-2 हफ्ते ऐसा करो, थोड़ा सा मेहनत कर लो, आगे जाके पूरा लाइफ इजी हो जाएगा। ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है, ये ऐसा नहीं है। आपको आज से ही शुरू करना होगा, और ये इसके लिए आप वेट भी नहीं कर सकते कि ऐसा माइलस्टोन दिखेगा तब मैं स्टार्ट करूँगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ट्राई कीजिए कि उसको अगर उठ जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी पिलाइए, उसको पैट कीजिए तो वो फिर सो जाएगा आगे जाके। तो ये ऐसे थोड़ा 1 हफ़्ता चलेगा तो उसको भी आ जाएगा। और जो बॉटल है वो छुपा दो, उसके मतलब उसको नहीं मिलना चाहिए बॉटल, नहीं तो फेंक ही दो। ऐसा करो कि उसको बॉटल नहीं मिलना चाहिए, बॉटल तो है ही नहीं, आप ढूंढ लो आपको अगर मिलता है तो। ऐसा एटीट्यूड रखो कि मतलब बॉटल नहीं है, पानी की बॉटल से ही आपको बॉटल जिस बॉटल में वो दूध पीता था रात को उठ उठ के, उसमें पानी पिलाना नहीं है। जो बच्चे लोगों का सीपर आता है उसमें पानी पिलाना है। और होल डे बच्चे को आप मतलब जो हम लोग जैसे बॉटल फीड कर मतलब ऐसे पानी के बॉटल से पीते हैं या ग्लास से पीते हैं उसमें हैबिट बनाओ रात को। लेकिन सिर्फ ये ड्यूरेशन जो ट्रांजिशन का ड्यूरेशन होगा बॉटल फीड छुड़ाने के लिए, दैट टाइम आप सिर्फ यूज़ करो जो मतलब बॉटल सीपर होता है वो यूज़ करो। तो सीपर यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा कि मतलब उसको थोड़ा सा उसको सकिंग का जो होता है कि जो फिक्सेशन रहता है वो कंप्लीट हो जाएगा उससे, तो उसको आदत बन जाएगी। वो फिर रात को आगे जाके साउंडलेस स्लिप लेगा, कोई इशू नहीं है, वो नहीं उठेगा। सिर्फ 1 हफ्ते आपको 1-2 हफ्ते थोड़ा सा उसको सख्ती से पेश आना है। वो रोए फिर भी आपको मतलब पिघलना नहीं है कि अरे बच्चा नहीं हो रहा है ऐसे। तो अगर बच्चा रात को नहीं खा रहा है कुछ भी उसको खिलाओ, बिस्किट खिलाओ या मतलब मीठा रोटी खिलाओ, कुछ भी, सिर्फ ये ट्रांजिशन के ड्यूरेशन उसको वो बॉटल फिट छुड़ाने के लिए थोड़ा सा ये मेहनत करो, टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करो। तो ये तो गया बॉटल फीड का फिक्सेशन, ये छूट जाएगा। अंशु का भी ऐसे ही मैंने छुड़ाया है। इसके बाद आता है डाइपर इशू। डाइपर का ऐसे हो गया था अंशु अभी पॉटी एंड सुसु ट्रेंड हो गया था, मतलब हो गया अभी। फिर अभी क्या प्रॉब्लम हुआ उसको कि मतलब सुसु ट्रेन होने के बाद पॉटी ट्रेन होने के बाद भी उसको डाइपर चाहिए था रात को पहनने के लिए, नहीं तो नहीं सोएगा। ऐसे होगा मतलब लाइट वाइट सब ऑफ कर दिया, उसको मेलाटोनिन दे दिया कि नींद आ जाएगा, लेकिन फिर भी उसको सोना नहीं है। उसको डाइपर है, उसको पता है कि डाइपर यहाँ रहता है, वो उठ के डाइपर या नहीं तो उसको वो डाइपर को डाई डाई बोलता रहता है कि डाई डाई करके ऐसे दो दो डाई दो ऐसे करता रहता है। तो मैं मतलब मुझे लगा कि ये तो ऐसे छूटने वाला नहीं है, तो इसके लिए मुझे कुछ और तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया ना, उसको वो मम्मी पोको पैंट पहनता था मतलब बचपन से, तो उसको वो मतलब उसका वो फिक्सेशन है, विजुअल फिक्सेशन के हाँ मुझको वही पहन के सोना है। तो मैंने एक मतलब इसके लिए थोड़ा सा वो जो मीशो वगैरह है, फ्लिपकार्ट, ये छान मारी और मैंने ना ये एक अंडरवेयर है बच्चे का, जो मतलब ऐसे वाइट वाला है और पूरा दिखता भी मम्मी पोको पैंट जैसा ही है। सामने थोड़ा सा कार्टून है ये दिखेगा, और इसका शेप जो है वो भी मतलब मम्मी पोको पैंट जैसा है, वाइट कलर का मैंने इसलिए लिया है। तो ये मैंने लिया था मीशो से। इसको लेके ना उसको अभी उसको ये पहनाती थी तब, और इसके ऊपर मैं वो पैंट पहनाती थी। तो उसको जाके थोड़ा सा वो पहले तो थोड़ा सा हाथ लगा के उसको अजीब लगता था, लेकिन मैंने कुछ ध्यान नहीं, मैंने ऐसे कि ये डाइपर ही है, डाइपर की जगह मैं ये रखती हूँ, और बाकी सारे डाइपर सब मैंने छुपा दिया था। तो ये सब यही डाइपर की जगह रखती हूँ कि उसको हाँ ये पहन के सोना है उसको। तो ये पहनने के बाद उसको मैंने जो पैंट है रात का वो नाइट सूट वाला पैंट वो पहना देती हूँ। तो उसको लगता है अभी उसको दिमाग में ये फिक्स्ड हो गया है कि हाँ ये ही पहनने की रात की, ये डाइपर मतलब यही है, तो ये पहन के वो सो जाता है। तो इसको मतलब फिक्सेशन वो ऐसे ही मतलब ये इसके लिए उसको मतलब एक दिन भी मुझे नहीं लगा ऑनेस्टली, सिर्फ मुझे ये स्मार्टली ये सर्च करना पड़ा।
तो यही है कि बच्चों का मतलब ये रहता है कि हमें लगता है कि फिक्सेशन बहुत बड़ा है कि विदाउट दिस ये कैसे कर पाएंगे, बट ये उतना भी नहीं है। थोड़ा सा हमको ही स्मार्टली हैंडल करना होता है, या अगर हम ऐसे अभी हैंडल करें ना तो आगे जाके बच्चे बड़े हो रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो भी मतलब वो एम्बेरसमेंट या वो वैरी नहीं रहेगी, मतलब चिंता नहीं रहेगी कि उनको बाहर जाके हम कैसे मतलब फीड करें या कैसे उसको बाहर की थोड़ी डाइपर हर जगह पहनाएं या कितनी एज तक पहनाएं, वो नहीं रहेगा। तो ये सारे तो थी, बहुत बड़ा मेजर फिक्सेशन था अंशु का। और फिक्सेशन की बात करूँ तो अंशु का ऐसा भी था कि मुझे सेम सेम चीज़ें चाहिए, सेम प्लेट में उसको खाना है, सेम कटोरी में उसको खाना है, सेम ग्लास से उसको पानी पीना है। तो ये मतलब रहता था। तो इसके लिए मैंने पहले भी बोला है, मैंने वो डिफरेंट कर दिया अभी उसको। मतलब फिक्सेशन तोड़ना है आपको, कोई भी रूटीन आप रूटीन मेंटेन करो ठीक है, लेकिन वैरायटी यूज़ करना है। मैं वैरायटी यूज़ करती हूँ। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिक्स रंशु का ही है, ये फिक्स हमारा ये वो है। मैं कभी कभी थोड़ा सा मतलब स्वैप कर देती हूँ उसको, चीज़ों को इधर उधर करके दूसरा में भी देती हूँ कि उसको वो आदत बने कि हाँ दूसरे थाली में भी मैं खा सकता हूँ, दूसरे कटोरी से भी मैं खा सकता हूँ, दूसरे पानी के ग्लास से भी मैं पानी पी सकता हूँ। लाइक जैसे हम सब करते हैं। नहीं तो बाहर जाएगा तो मुझे हर जगह वही कैरी करना पड़ेगा। उसका बेडशीट को लेके भी इतना था कि बाहर जगह हम कहीं भी होटल में जाए तो उसको वो घर वाला बेडशीट नहीं है, पूरा प्लेन वाइट है, मतलब ये यहाँ पे मैं सो नहीं पाऊँगा, इतना फिक्सेशन था। तो इसके लिए मुझे हर जगह वो घर वाला बेडशीट कैरी करना पड़ता था, विदाउट दैट वो सोएगा नहीं, ऐसा भी था। तो इसके लिए मैं वो पिलो कवर बेडशीट सब कैरी करना पड़ता था। तो ये सारे बहुत प्रॉब्लम्स थे। और फिक्सेशन था उसका रोड, सेम रोड से मुझे जाना है, सेम मतलब यही डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस मुझे जाना है, इसके मतलब इधर उधर आप कहीं नहीं जा सकते। अगर मतलब कहीं पे भी दूसरा टर्न ले लिया तो उसको मतलब ऐसे चिल्लाने लगता है या ऐसे बिहेव करने लगता था कि मतलब क्या हो गया, मतलब नहीं करने देगा, ऐसे लगता था। लेकिन वो करते करते अभी थोड़ा हम लोग ने उसके लिए ऐसे ही अचानक से बहुत बड़ा इसके लिए नहीं होगा ट्रांजिशन, थोड़ा थोड़ा करके उसको चेंजेस देना है, उसको थोड़ा थोड़ा करके उसको उसकी जो सहन शक्ति है उसको थोड़ा थोड़ा करके आपको इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। बच्चे के लिए थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, वैरायटी यूज़ कीजिए। इससे ना क्या होगा, बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब लेवल अप होगा और वो उसके दिमाग से जो फिक्सेशन वाला पार्ट है वो चला जाएगा। उसको ऐसा भी था कि मतलब हर टाइम शाम को फिक्सेशन था कि सुबह को और शाम को उठ के मुझे बाहर जाना है। ये काफ़ी सारे बच्चों को रहता है ये प्रॉब्लम कि सुबह हुई नहीं कि मुझे बाहर जाना है, दोपहर का नैप हुआ नहीं कि मुझे बाहर जाना है खेलने के लिए। मतलब जाना है तो जाना है, कुछ भी करके आप नहीं रोक सकते उसको। ये फिक्सेशन अंशु का भी था, लेकिन वो आगे जाके अभी ख़त्म हो गया। अभी इतना मतलब भागा दौड़ी होता है ना कि वो अभी बाहर ही नहीं जाना चाहता। उसको लगता है कि घर पे हूँ तो मैं मतलब मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा तो कुछ और करने को मिलेगा, नहीं तो बाहर जाऊँगा तो मुझे नहीं तो इधर लगा देंगे, नहीं तो उधर लगा देंगे किसी चीज़ में। तो इससे अच्छा है मैं घर बैठ जाऊँ। उसको ऐसा हो गया अभी डर ऐसा भी है, ऐसा भी होता है। तो हम लोग अभी इस बारे में हंसते हैं कि क्या क्या नाटक हमको करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ता है। अंशु का चिकन के साथ भी फिक्सेशन था, मुझे सिर्फ चिकन का ग्रेवी चाहिए सॉलिड में। वो जब उसको मतलब मैंने ट्रांजिशन स्वैप किया कि अभी उसको लिक्विड से मैंने चिकन के ऊपर दिया या मीठा रोटी, ये दोनों चीज़ के ऊपर ना उसका मीठा रोटी एंड चिकन, इसके ऊपर पूरा फिक्सेशन था। चाहिए तो मुझे ये ऐसा ही ग्रेवी चाहिए, मतलब वो रेड स्पाइसी जो ग्रेवी रहता है वही चिकन वाला ग्रेवी मुझे चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने वो ट्रिप्स अप्लाई किया था कि मैं मतलब ऐसे कोफ्ता कड़ी बनाती थी वेजिटेबल्स के साथ, और उसका ग्रेवी का मतलब जो टेक्सचर है वो सेम रहती थी। मतलब बनाती थी चिकन ट्रांजिशन के ड्यूरेशन ऐसे बनाती थी, थोड़ा सा स्पाइसी करके। तो उसको वो आदत पड़ गई कि अच्छा ऐसा भी मतलब होता है, तो वो खा लेता था ऐसे करके, उसको समझ में नहीं आता। तो अभी धीरे धीरे करते करते अभी नॉर्मल वो हैबिट में आ गया, फूड हैबिट में, कि डाल भी दो वो चल जाए, मतलब वो खा लेता है। तो ऐसा होता है कि हमको ही ना पेरेंट्स को थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना होता है, टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करना होता है। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है। उसको कभी कभी ऐसे भी था कि कोई मतलब कपड़े पहनने के लिए भी उसको लगता था कभी कभी फिक्सेशन के मुझे यही कपड़ा पहनना है, यही प्रॉपर
सिर्फ उसको ही नहीं, मुझे बाहर जाना है तो मुझे भी मम्मी को यही कपड़ा, मुझे यही सूट डालना है बाहर जाने के लिए, या बाहर जाने का जो सूट है मैं वो घर पे नहीं पहन सकती थी। अगर मैंने घर पे पहन लिया तो मुझे मतलब उस वक्त ही उसको लेके बाहर जाना होता है, होना कर पड़ेगा, ऐसा ही होता था, इतना फिक्सेशन था। तो आगे जाके ना ये थोड़ा थोड़ा बच्चे का मतलब चेंजेस उसमें आए, अंडरस्टैंडिंग लेवल जितना जितना इंक्रीज़ हुआ, तो मतलब लास्ट 3 and 4 ईयर्स में ये सारी चीज़ हमने मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये माइलस्टोन्स मतलब ओवरकम कर लिया, ये ट्रांजिशंस ओवरकम कर लिया। तो मुझे लगा कि बहुत सारे पेरेंट्स अभी इस ड्यूरेशन, ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन से गुज़र रहे होंगे, तो उनके लिए मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, उनके लिए मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो उनको हेल्प मिलेगा, इसीलिए आज का वीडियोज़ है। आपको मतलब मैंने ये सारे फिक्सेशन चैलेंजेस फेस किए अंशु के लिए, जो मैंने आपको आपके साथ शेयर किया। आप भी अगर आपको मतलब लगता है आपके बच्चे में और कोई फिक्सेशन इश्यूज़ है जिनको मतलब मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे नॉलेज है या मुझे कोई आइडिया है ये छुड़ा सकते हो, मतलब मुझे कुछ आइडिया है इसके बारे में, तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, शेयर करूँगी। तो ये था आज का पूरा वीडियो फिक्सेशन इश्यूज़ के बारे में, मतलब जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मतलब ऑटिज़म में चैलेंजेस फेस करना पड़ता है हर पेरेंट्स को। तो इसके ऊपर ही आज का वीडियो है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डू लाइक शेयर कमेंट एज वेल। कमेंट तो मैंने बोल दिया, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, तो क्या होगा कि सबको मोटिवेशन मिलेगा, सबको ये आइडियाज़ जानने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनके पास मतलब ये फैसिलिटीज़ के थेरेपीज़ या डॉक्टर्स या कहीं भी मतलब जो नॉलेजेबल मतलब है, जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको नॉर्मल बच्चे कैसे टैकल होते हैं उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसे बच्चों को जो स्पेशल किड्स होते हैं उनको कैसे टैकल करें ये उनको पता नहीं है। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, पता नहीं है, जस्ट हमको भी पता नहीं था, हमको ऐसे करते करते ये मतलब पता चला है। तो इसके लिए ये वीडियोस शेयर करना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में, तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। तो अच्छे रहिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय, टेक केयर।